हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा उसका अगर हमें रूट्स फाइंड आउट करना है तो हम लोग इस मेथड का यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। तो स्टूडेंट ये है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसका हमें यूज करना है टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक इस मेथड को एग्जांपल की हेल्प से और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल में इस मेथड को अप्लाई कैसे करेंगे। Here the question is find the roots of the following quadratic equation using quadratic formula method। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड का यूज करके इस इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें ऑलरेडी नोन है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो चलिए इस फार्मूला का यूज करके हम लोग इस इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करते हैं। रूट्स फाइंड करने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग सभी के कोफिशिएंट को इंडिविजुअली नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -4 है एंड c का वैल्यू है -12। नाउ इन सभी वैल्यूज को हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो x डेट इज रूट्स है इस इक्वेशन का, उसका वैल्यू होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। नाउ पुटिंग द वैल्यूज दैट इज माइनस b का वैल्यू है -4, सो -4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर डेट इज -4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वैल्यू ऑफ a इज 1, सो 4 इंटू 1 इंटू c इज -12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलेगा स्टूडेंट्स 4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर इसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट अंडर 64 डिवाइडेड बाई 2। हेयर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमें x का दो वैल्यू मिल रहा है स्टूडेंट्स। फर्स्ट है x इज इक्वल टू 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड द नेक्स्ट वन इज 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। चलिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हेयर x इज इक्वल टू 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे मिल जाएगा x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2। सो हेयर द वैल्यू ऑफ x इज 6 and here the value of x is -2. x is equal to -2 and x is equal to 6. So these are the two roots of this quadratic equation. I hope कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट नेचर ऑफ रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बिल्कुल इस डिस्क्रिमिनेंट का ही फॉर्मूला है। तो हम लोग इसका यूज करेंगे स्टूडेंट टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। अभी ये नेचर ऑफ द रूट्स है क्या स्टूडेंट? जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, बहुत सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो आएगा वो बिल्कुल ही अलग अलग आएगा। उस केस में हम लोग बोलेंगे कि जो रूट्स है उसका वो डिस्टिंक्ट रूट्स है। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दोनों ही रूट्स इक्वल आए तो उसे बोलेंगे रियल रूट्स। उस केस में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा वो बिल्कुल 0 के इक्वल होगा और प्रीवियस वाले केस में 0 से बड़ा होगा। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac डेट इज डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा है तो हम लोग बोलेंगे उस इक्वेशन का रूट्स रियल नहीं होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे 3 केसेस है स्टूडेंट्स। फर्स्ट नंबर, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा है तो उस इक्वेशन की दोनों ही रूट्स बिल्कुल ही अलग अलग होंगे। उस केस में हम लोग बोलेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। सेकेंड केस है स्टूडेंट, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो उस केस में जो हमें रूट्स मिलेगा वो 2 रूट्स मिलेगा और दोनों ही रूट्स रियल और इक्वल आएंगे। सिमिलरली व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो उस केस में नो रियल रूट्स मिलेंगे स्टूडेंट्स हमें। चलिए अब इसे एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि इसका वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, इक्वल आ रहा है या छोटा आ रहा है।
हेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू है स्टूडेंट्स -6, सो -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 इंटू सी का वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 3 12, दैट इज 24 विच इज ग्रेटर देन 0। इस केस में बोलेंगे स्टूडेंट्स इस इक्वेशन का जो रूट्स हमें मिलेगा वो 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, दोनों ही रूट्स अलग अलग मिलेंगे। हम चाहें तो इसे फाइंड आउट करके भी देख सकते हैं। According to quadratic formula, value of x is equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac divided by 2a। यहाँ पे x का वैल्यू हमें मिलेगा माइनस, b is -6, so -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमें अभी मिला था 24, सो रूट अंडर 24 divided by 2 into 8, that is 1. So here the value of x is 6 plus minus root 24 divided by 2। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, हमें मिलेगा 3 plus minus root under 6 divided by 2। So value of x is equal to 3 plus minus root 6, that is final value of x is 3 plus root 6 and 3 minus root 6. Here we get two different values of x. So we can say that this equation has two real and distinct roots. Alright. चलिए अभी नेक्स्ट इक्वेशन के लिए नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालेंगे। Here b is equal to -8, so -8 whole square minus 4 into value of 8 is 16 into value of c is 1. Here we get 64 minus 64, that is 0. Here b square minus 4ac is equal to 0. So we can say that this equation has two real and equal roots. Similarly, we can find the nature of the roots for this equation. Here b is equal to -5, a is equal to 2 and c is equal to 4. Now find the value of b square minus 4ac. b is -5, so -5 whole square minus 4 into value of a is 2 into 4. Now 5 square is 25 minus 32. When we subtract we get -7 which is less than 0. Here we get b square minus 4ac is less than 0. So we can say that this equation has no real roots. चलिए तो अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। आई होप कि आप सभी से ये क्वेश्चन सोल्व हुआ रहेगा। आप चाहें तो इससे अपना सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं।